हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि चल क्या रहा है आप लोगों के बीच में, ताकि आपको ये समझ आए कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। 10 कंप्लीशन। कंप्लीशन, किसी तरीके का कंप्लीशन आप लोग चाहते हैं, क्लोजर चाहते हैं। ये अपने आप खुल गया। एबेलाई मैं लूँगी नहीं, बट इसको कंसीडर करेंगे। कभी भी कोई भी कार्ड अपने आप जब खोलता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ठीक है। एवेलाई, किसी की बुरी नज़र है इस रिलेशनशिप के ऊपर। मैं ले नहीं रही हूँ बट इसको मैं कंसीडर करूँगी, ठीक है। आना होगा तो दोबारा आ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्यूटीफुल, ये 3 दिन से ब्यूटीफुल का कार्ड बराबर आ रहा है। खूबसूरती, खूबसूरती। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कार्मिक सिचुएशन है, टॉक्सिसिटी इन कार्मिक सिचुएशन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिसिंग यू, मिस कर रहे हैं आपको। कर्मा, कार्मिक। कल की भी एनर्जी ऐसे ही थी, आज की भी है। कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको वहाँ से गाइडेंस ज़्यादा मिल जाए, किसी के लिए हो सकता है वहाँ पे मैसेज ज़्यादा हो। यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा है, बहुत ज़्यादा कर्मा की एनर्जी कल भी थी, और टॉक्सिसिटी है, ब्यूटीफुल है, एंड एवलाई की एनर्जी भी थी। एवलाई मतलब किसी की बुरी नज़र हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है आपका नोन, आपके आपके पार्टनर के एंड से जिनको आपका रिलेशनशिप नहीं पसंद है, ठीक है। किसी की बुरी नज़र हो सकती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। माइनर अड़काना से आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। मैं सोची रही थी कि 222 की एनर्जी आएगी, वही हो गया। 222 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो। जिनको दिख रहा होगा उनके लिए एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांगली मैच करेगी, ठीक है। हो सकता है आपके लिए मैसेज बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। चलिए मेजर अरकाना से भी निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम मेजर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। द हाई प्रिस्टेस,
हाई प्रिस्टेस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव एंड इमोशंस। 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट हो सकते हैं। ये इसमें हो सकता है आप किसी मंथ में, इन नंबर्स के मंथ में या इन डेट्स में आप मिले हों, बिछड़े हों, ठीक है, या इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके फ़िलहाल आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो है काफ़ी हद तक इमोशनल, ठीक है। इमोशनल इन सेंस, मतलब इमोशनल नहीं, सॉरी, कंफ्यूज्ड, जहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, पहले ये काम करें कि पहले वो काम करें, इसको प्रायोरिटी दें कि उसको प्रायोरिटी दें, ठीक है। कोई 2 सिचुएशन है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, यहाँ पे सीधी सी चीज़ है, ठीक है। काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, या तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सीक्रेट्स हैं, जो इन्हें समझ नहीं आ रहे कि ये कैसे क्या होगा इनमें, ठीक है। इनके लिए मिस्ट्री हो सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे इनको नहीं पता कि इन चीज़ों का आउटकम क्या होगा, ठीक है। वहाँ पे कन्फ्यूज़न इनके माइंड में हो सकता है, या फिर कोई 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 2 सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ इनको ये समझ नहीं आ रहा कि पहले मैं इस काम को पहले कर लूँ कि पहले उसको कर लूँ, ठीक है। ये चीज़ है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चुप्पी साध के रखी हुई है इन्होंने, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, बट है खामोश, चुपचाप, ज़्यादा अपनी आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में हो सकता है ये सोच रहे जो इस तरीके का हो सकता है, जो बहुत सीक्रेटिव हो सकता है, जो बातें अपनी नहीं बताता है। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, और हो सकता है जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं उसकी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे उनका फ्यूचर अभी तक सेट नहीं है, उनको नहीं मालूम कि क्या होगा, आगे आने वाला आउटकम क्या होगा। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, काफ़ी भगवान को समर्पित। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल, कोई इमोशनल पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है जो फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, या फिर ये इनका ही पार्ट हो सकता है, बिकॉज इमोशंस जो होते हैं वो फेमिनाइन पार्ट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है कि या तो ये खुद बहुत इमोशनल है, या फिर जैसे कि मैंने बताया इनकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, जिसने या तो ये खुद किसी को अनकंडीशनल लव दे रहे हैं, या कोई हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं वो इंसान इनको अनकंडीशनल लव दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई देती है, एक ऑनेस्ट, डिवोटेड, लविंग, इंटेलिजेंट, खुश रहना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जगलिंग सिचुएशन है बेसिकली इनकी, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ज़ोडिएक साइन सभी है यहाँ पर, सभी ज़ोडिएक साइन है, यस, यहाँ पे इसको ले लेते हैं तो सभी 12 राशियाँ हैं यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आ गई तो सभी शाइन वैसे भी आ गए, वो वैसे भी हैं। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, हैप्पी अबंडेंट फैमिली ये चाहते हैं, ठीक है, अपनी हैप्पी अबंडेंट फैमिली चाहते हैं। एक तरफ हो सकता है कोई लविंग पर्सन हो सकता है जिससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, इमोशंस हैं, एक तरफ फैमिली हो सकती है, सक्सेस है एक तरफ रिलेशनशिप है। सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। किसी को अपना कैरियर में अपने गोल, अपनी विशेस पूरी करनी है कि मुझे ये करना है, वो करना है, ठीक है, ऐसे अपने कुछ गोल हैं जिनको अचीव करना है। दूसरी तरफ लव रिलेशनशिप आ गया, ठीक है, या एक तरफ फैमिली आ गई, एक तरफ लव रिलेशनशिप आ गया। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जहाँ पे जगलिंग, ड्युअलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दो तरफ, ठीक है। 2 ऑफ वंस की एनर्जी एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। 2 ऑफ वंस की एनर्जी दिखाती है किसी रिलेशनशिप के ख़त्म होने को दिखाती है, किसी रिलेशनशिप के एक फील्ड मैरिज को दिखाते हैं, जहाँ पे हो सकता है कोई मैरिज टूट रही है या मैरिज का सपना टूट रहा है इनका, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, फैमिली को खुश रखना है, मतलब एक ऐसे रिलेशन हो सकता है, लविंग रिलेशनशिप है जिसने इनको बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा। उस इंसान के साथ इनका एक रिलेशनशिप का या तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, उसका फ्यूचर नहीं है कोई भी,
हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर शादी कर भी ली तो चलेगा कि नहीं चलेगा, या शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। या ऑलरेडी मैरिड है तो शादी शायद बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगी, टूट जाएगी, ऐसा दिख रहा है। बहुत सोच समझ के निर्णय ये अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं, फाइनेंसिस पे भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं एक ऐसी फैमिली चाहते हैं जहाँ ढेर सारा पैसा भी हो, पेरेंट्स भी हों, ठीक है, पार्टनर भी हो, बच्चे भी हों, सब तरीके का सब कुछ होना चाहिए, मतलब कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए इनको, इस तरह से है। और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगा रहे हैं। दो सिचुएशन है जिनमें ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई दो पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, जो एक बहुत स्पिरिचुअल है, सीक्रेटिव है, और एक बहुत है जिसने अनकंडीशनल लव दिया है, ठीक है। यहाँ ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है इनके पास में, जिन ऑप्शंस में से इन्हें कोई चूज़ करना है, जो कि ये कहीं चूज़ नहीं कर पा रहे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ठीक है। कन्फ्यूज़न की वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रही है। फैमिली से हो सकता है बात कर रहे हैं, किसी फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना चाहते हैं, या फिर किसी और के फैमिली बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी वाइफ्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। हैप्पी फैमिली अपनी ज़रूर चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये। सेलिब्रेशन चाहते हैं, 10-10 की एनर्जी देखो वहाँ पे भी थी, और 10-10-10 की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग यहाँ पर हो सकते हैं, जहाँ पे आप ऑलरेडी, आप या आपका पार्टनर कोई है जो एक, या फिर आप दोनों ही कहीं अलग अलग मैरिज है हो रखी है, और एक तरफ पार्टनर है और एक तरफ यहाँ पर लविंग रिलेशनशिप है, और यहाँ पे दोनों को ही पाने की बराबर कोशिश हो रही है। यहाँ पे जिस तरीके से ट्रिकी बिहेवियर, दोनों ही अपनी ज़िंदगी में बने रहे, डुअलिटी की एनर्जी है, नहीं बैलेंस बनाने की एनर्जी है, दोनों ही अपनी लाइफ में चाहिए। इसमें से डिसीजन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि मुझे ये लेना है या वो लेना है, दोनों को रखने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, या ये किसी को धोखा देंगे, क्योंकि ये दोनों ही लविंग पर्सन है। दोनों में से किसी एक को छोड़ के कहीं और जाने का मतलब है कि किसी एक को धोखा देना। काम करते हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ये। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं किसी पर्पज़ से, ठीक है। ये ट्रैवलिंग इनकी किसी पर्पज़ से दिखाई देती है, या तो कहीं पैसा है, या किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं किसी मतलब से यहाँ पे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। किसी के साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे, पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, हो नहीं रही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इमोशंस उस तरीके से आ नहीं पा रहे। जगलिंग सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, दो सिचुएशन है। सपोज एक तरफ अगर मैरिज है और एक तरफ मैरिड पार्टनर का पार्टनर है और एक तरफ लविंग पार्टनर है, तो दोनों अपनी ज़िंदगी में चाहिए, किसी एक को छोड़ना पॉसिबल नहीं हो रहा है इनके लिए। ये तेज़ी से चाहते हैं चीज़ें बदलें और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आए, मतलब जो भी हालात चल रहे हैं उनमें कुछ बदलाव आए, और बहुत जल्दी बदलाव आए, ऐसा ये चाहते हैं। स्टैंड लेना चाहते हैं। 777 की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पर्सन के पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है इनके पास, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इनको क्लैरिटी नहीं है। ओवर थिंकिंग इनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है यहाँ पर। इसमें क्लैरिफाई लेने जैसा कुछ है ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। दो सिचुएशन है जहाँ पे ये जगल कर रहे हैं, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ, मैं इधर जाऊँ कि मैं इधर जाऊँ, इस टाइप की। हो सकता है इन्होंने कुछ सीक्रेट भी अपनी ज़िंदगी में रखे हुए हैं जिन्हें ये रिवील नहीं कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माइनर अरकाना से
555 की एनर्जी है, 66 की एनर्जी है। हो सकता है 5566 आप लोगों को दिख रहा हो। 5657, सॉरी 567, ये तीन प्रोग्रेसिव वे में है। 567 चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में जा रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ है पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है बढ़ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सभी जोडिक साइन यहाँ पर हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी जोडिक साइन हैं। 5 6 मैं बता ही चुकी हूँ। 5 6 7 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने महीने, इतने दिन, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के ये है कि आपने इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड अकेला छोड़ा हुआ है। जब इन्हें आपके सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी उस वक्त आपने इनको अकेला छोड़ा है। इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आप इनको सपोर्ट नहीं करते, हेल्प नहीं करते, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। चीज़ों को इन्होंने काफ़ी हद तक भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है। कंप्लीशन चाहते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाए ये, ठीक है। किस्मत का पहिया घूम जाए, चीज़ें इनके सपोर्ट में आ जाए, ऐसा ये चाहते हैं। हीलिंग करना चाहते हैं, किसी तरीके का कर्मा है, या तो वो कर्मा ये स्वयं भोग रहे हैं, या फिर इनको लगता है मतलब उस कर्मा से ये खुद डर रहे हैं, या फिर ये किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं। ये भी चीज़ हो सकती है। सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और बाकी सभी राशियाँ हैं। आपके पर्सन को फिलहाल यही लगता है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, और इन्हें जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, ऐसा है, ठीक है। दूसरी तरफ इनको ये भी लगता है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में अब ऑप्शंस देख रहे हो, ठीक है। अब आप सिर्फ इनके बारे में नहीं सोचते हो, आप अपनी ज़िंदगी में ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन इनको हो सकता है, या ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस ट्रैवल के पीछे कोई मकसद है इनका, ठीक है, कुछ मतलब है इनका। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करते हो। आपने अपना प्यार जो है खुद तक सीमित कर लिया है। अब आप इनसे प्यार का इजहार नहीं करते हो। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे ये बैलेंस चाहते हैं। आपको देखते हैं कि आपको या तो आप बैलेंस में हो ऑलरेडी, इनको लगता है, तो ये आपके साथ रह करके चीज़ों खुद को भी बैलेंस करना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आप बैलेंस में आओ, ठीक है, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी बैलेंस आए यहाँ पर। अकेलापन तो इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिलहाल आप लोग मुझे नो कांटेक्ट में दिखाई देते हैं, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, मतलब हमें लग रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे हो, बिकॉज लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है। ट्रैवल करके हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी। आपका प्यार इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खो दिया है। बैलेंस चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। आपके लिए अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो हो सकता है ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको कर्मा मिले। दूसरी तरफ अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है तो इन्हें कर्मा का डर लग रहा है, तो अब ये आपके साथ चीज़ों को सही करना चाहते हैं, आपको हीलिंग देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पर्सन जो हैं ये आपको नाइट ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं, ठीक, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह देखते हैं। हो सकता है आप काफ़ी अबंडेंट हो, काफ़ी पैसा आपको मिला हुआ है, ठीक है, आपके पास हो सकता है।
और आपको फाइनेंशियली अब या तो आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पैसे देते हैं, या फिर आपको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति मिली हुई है। तो आपको ऐसे देखते हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप काफ़ी वेल टू डू हो, ठीक है। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। रीज़न इसीलिए क्योंकि आप पैसे वाले हो, ये है इनका रीज़न, ठीक है। बैक ऑफ द माइंड, हालांकि ये प्यार आपको दिखा रहे हैं, प्यार भरा कप ही आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी इनकी ग्रे शेड है, इनके माइंड में आपका पैसा चलता है, ठीक है। कि ये मानते हैं कि आपके पास पैसा है, तो इनको, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास प्रॉब्लम है, तो ये सोचते हैं कि अगर आप इनके टच में रहोगे तो इनको भी, इनके दिन भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो आपका लक इनके लिए अच्छा काम करेगा, जिससे कि आप इनके लिए लकी साबित हो सकते हो, जिससे कि इनका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप पैसे के लिए इनको सपोर्ट कर सकते हो। ये है इनकी एनर्जी। कर्मा है किसी तरीके का हीलिंग, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो अभी आपके साथ सही करना चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे। अगर पास्ट में इन्होंने आपका प्यार को वैल्यू नहीं करा था, आपको छोड़ के गए थे, तो अब आपके उस अनकंडीशनल लव के बदले आपको अनकंडीशनल लव ये देना चाहते हैं, ठीक है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है ना, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये रिवर्स में है। आपके पर्सन को ना आपके बारे में जब भी सोचते हैं, इनके पास क्योंकि ऑप्शन है, आपके अलावा भी टास्क हो सकते हैं डिफरेंट, या फिर डिफरेंट रिलेशनशिप है, जो भी है, मतलब ऑप्शंस हैं इनके अलावा पास, आपके अलावा भी, तो ये उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको नहीं समझ में आता, बिकॉज इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है। इनको नहीं समझ में आता है कि मतलब कौन सा ऑप्शन इनको चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनको मेंटल क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या चूज़ करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये वेट कर रहे हैं पैसों के आने का, ठीक है, और साथ में मेंटल क्लैरिटी के भी आने का, ताकि इनको ये समझ आए कि इनके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के हमारे डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि जब तक आपको क्या करना है, अपने आप को इमोशंस को अपने बैलेंस में लेकर के आना है, ठीक है। आपको अपनी वेलबींग पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान दो, अपने लुक्स पे ध्यान दो, हैप्पी रहो, खुश रहो, ठीक है। अपने आप को ऐसे मत दिखाओ कि नहीं आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप रो धो रहे हो, आप बिल्कुल परेशान हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, ना ढंग के कपड़े पहन रहे हो, ना खुद का ख्याल रख रहे हो, तो ये चीज़ें आप गलत कर रहे हो, ठीक है। अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाना सीखो। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है कि आपको खुश रहना सीखना है, सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, अपने करियर, अपने काम, अपने लुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आओगे, आप अपने पर्सन को चेज करना बंद करोगे, तब ये आपके लिए क्रेविंग करना शुरू करेंगे। जब तक आप यहाँ पे ये क्रेविंग करते रहोगे इनके लिए, इन्हें इनके पीछे भागते रहोगे, तब तक, जब तक इस सिचुएशन में नहीं आओगे, आप सेल्फ लव की कंडीशन में नहीं आओगे, तब तक ये आपको ऐसे ही अपने पीछे भगाते रहेंगे, ठीक है। आपको ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते रहेंगे, ये बैलेंस में बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप इनकी एनर्जी को सेटिस्फाई कर रहे हो, इसलिए इनडायरेक्ट वे में जब आप 24/7 किसी के साथ क्रेविंग करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, तो आप टेलीपैथिकली उसको संतुष्टि फील करा देते हो, ठीक है। आप वो सेटिस्फाइड फील करता है अपने आप को, या करती है अपने आप को, क्योंकि कोई अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन कंटिन्यूसली उसकी तरफ भेजे जा रहा है, सेंड किए जा रहा है, तो वो फुल कंप्लीट फील करते हैं अपने आप को, ठीक है, सेटिस्फाइड फील करते हैं। उनको हंगर ही नहीं है इस बात का कि उनको किसी का प्यार चाहिए या नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी टेलीपैथिकली उन्हें इतना प्यार दे रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप सेल्फ लव की कंडीशन में आइए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी वेलबींग पे ध्यान दीजिए,
जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगी ना, तब ये पर्सन का प्यार जो है वो आपकी तरफ आएगा। अदरवाइज ये ऐसे ही खुद को बैलेंस बने रहेंगे, ठीक है। ये कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ नहीं लेंगे। चलिए, रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई एम मिसिंग यू बैडली, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन अनदर, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अब हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं हैं, ठीक है। वो कहना चाहते हैं कि आप दोनों के अंदर ही, क्योंकि आप दोनों ही ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो, ठीक है। आपको क्रेविंग नहीं है मिस करना किसी को। थोड़ा बहुत देखो, कोई भी रिलेशन जब होता है तो आप पूरी तरीके से उसको कभी नहीं भूलते। क्या ये कह देना कि नहीं मुझे कभी ध्यान में भी नहीं आता, ये गलत बात है। एक बहुत लंबा समय जब जाएगा तब ये चीज़ें होंगी कि जहाँ पे आदमी ध्यान में नहीं आएगा, कभी कभी आप भूलोगे। अदरवाइज कोई ट्रिगर मिलेगा तो याद आ जाएगी। बट अगर कोई रिलेशनशिप रहता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके बारे में याद नहीं आती, याद तो आती है, ठीक है। उस चीज़ को मेमोरी में रहता है वो इंसान, लेकिन आप क्रेव नहीं करते, रोते धोते नहीं हो, परेशान नहीं होते उस रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ है। तो आप इस वक्त एक दूसरे के लिए परेशान नहीं हो, ठीक है। फीलिंग्स नहीं है एक दूसरे के लिए, कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, नहीं फ़र्क पड़ता। आपको भी नहीं पड़ता, आपके पर्सन को भी नहीं पड़ता। इस तरीके से वो कह रहे हैं। अब ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये इनका फेक भी हो सकता है कि जहाँ पे इनको एक्चुअली जानना है आपसे कि जब वो ये कहेंगे तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि क्या तुम्हारी फीलिंग इनके प्रति ख़त्म हो गई है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी लोगों के लिए, मुझे 50% लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके पर्सन ना ईगो में बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली ये कह रहे हैं नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन एंड अदर, कह के कि अब उनका मतलब ये है कि वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहोगे। आप हाँ बोलते हो या ये बोलोगे नहीं हाँ मैं तो फीलिंग है अभी भी तुम्हारे लिए, ऐसा वो सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, मतलब वो चाह के भी आपको भूल नहीं सकते। ये है सच्चाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। विल यू मैरी मी, आपके पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आप उनसे बेहतर हो, तो आप उनके कंपैरिजन में एक बेहतर पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है। वो उस लायक नहीं है कि शायद उन्हें, वो खुद को आपके लायक नहीं एक्चुअली समझ रहे। वन डे आई विल प्रपोज यू, ठीक है। आपके पर्सन एक्चुअली कन्फ्यूज्ड है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, स्टार्टिंग से ही इनकी है। एक तरफ ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इन्हें आपके प्यार पे भी डाउट है कि आप इन्हें प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग है भी कि नहीं है। एक तरफ ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे, दूसरी तरफ इन्हें लगता है कि आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन। उसका रीज़न क्या है, इन्हें लगता है कि नहीं आपको बेहतर पर्सन मिलना चाहिए, ये आपके लायक नहीं। कारण आपके पर्सन ने पास्ट में काफ़ी टॉक्सिसिटी इनके अंदर हो सकती है, पास्ट में इन्होंने हो सकता है इतनी ख़राब चीज़ें करी हैं ऑलरेडी कि इनको ऐसा लगता है कि अब आप क्यों ही इनसे प्यार करोगे, क्यों ही इनके लिए इमोशनल होगे, ठीक है। तो इन्हें खुद पे ही डाउट है। तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट इन्हें आपके बिहेवियर को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको इनको आप में आपको इनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इनसे शायद मैरिज नहीं करना चाहते हो। आपको शायद लगता है कि आप इनसे नफरत करने लगे होगे, तो आपको लगता है आप इनसे शादी नहीं करना चाहोगे। तो इन्हें खुद ही अपने मुंह से ही कह देना चाहते हैं कि शायद कि आई थिंक यू डिज़र्व अ बेटर पर्सन, ये उस लायक नहीं है कि आपको वो सब कुछ दे सके। तो आई थिंक आप एक और ज़्यादा अच्छे पर्सन के लिए डिज़र्व करते हो, ठीक है, जो कि इन्हें लगता है कि खुद इनसे बेटर होगा। दूसरी तरफ इनका ये वन डे आई विल प्रपोज यू, ठीक है। इनकी इच्छा यही है कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, बट आपके कुछ बिहेवियर से इनको ऐसा लगता है कि इनको डाउट है कि शायद अब आप इन्हें पसंद नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में आती हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए।
फाइनल शफल बाबा जी माइनर अरकाना से हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 एंड 3 जो भी चीज़ें हैं प्रोग्रेसिव वे में आगे चल रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपकी चीज़ें जो भी हैं वो ना सही डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाने की ज़रूरत है, खुश रहने की ज़रूरत है, एक म्यूचुअल लव की ज़रूरत है। आप जिस प्यार के लिए क्रेव कर रहे हो, दूसरे से चाहते हो कि सामने वाला वो प्यार आपको करे, तो उसे वो प्यार देना भी स्टार्ट करिए आप, ठीक है। जब तक आप म्यूचुअल प्यार कभी भी इस वन साइडेड नहीं हो पाता, ठीक है, बहुत दिन चलता नहीं हो, मेरे हिसाब से तो कोई वन साइडेड लव होता ही नहीं है। वन साइडेड एक क्या कहना चाहिए, एक जिद होती है, वो प्यार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा लाइट मोड में रहना है, थोड़ा सा पार्टी शार्टी करो, खुश रहो, हैप्पी वाले मूड में रहो। सेकंड चीज़, जो प्यार आप पाना चाहते हो वो सामने वाले को देना भी सीखो, ठीक है। ये चीज़ आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं कि हर चीज़, जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि आपको मिले, तो उसे पहले दूसरों को देना शुरू करिए। ओके तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।